आर्य कहां से आए थे और कौन थे? इतिहास में इस प्रश्न पर बहुत सारे विवाद हैं। ऐतिहासिक तथ्यों की माने तो सिंधु नदी के किनारे रहने वाले आर्यों को अरबी व ईरानी हिंदू कहा करते थे। आर्य जिस धर्म को मानते थे वही सनातन धर्म है। प्रारंभ में हिंदू एक कबीले का नाम था। इसे कुछ इतिहासकार वैदिक सभ्यता कहते हैं तो कुछ सिंधु सभ्यता। इसी सभ्यता में जो समुदाय रहता था उसे इतिहास में आर्य कहा गया है। आर्य शुरू में जिस सनातन को मानते थे वह समय बदलते ही हिंदू धर्म के नाम से जाने जाने लगा। लेकिन सनातन धर्म आदि काल से ही चलता आ रहा है। सनातन इसलिए क्योंकि यह पृथ्वी का पहला धर्म है और आरंभ से ही इस धर्म का अस्तित्व है। सनातन अर्थात सदा से ही चलने वाला। दुनिया के धर्मों में हिंदू धर्म तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। 3 देशों भारत, नेपाल और मॉरिशस में हिंदुओं का बाहुल्य है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि सनातन धर्म क्या है और आखिर ये कितना प्राचीन है। सनातन है सबको साथ लेकर चलने वाला धर्म। एक बार स्वामी विवेकानंद ने ही कहा था कि सनातन सभी धर्मों की जननी है। सनातन ऐसा धर्म है जो किसी एक देवता को ही मानने को नहीं कहता, बल्कि सनातन में धर्म की अपनी ही कई उपशाखाएं हैं। वैष्णव, शैव, शाक्त, सामर्थ्य आदि सनातन के संप्रदाय हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सनातन धर्म के प्रमुख देवता हैं और सनातन धर्म में देवियों का भी उतना ही स्थान है जितना कि देवताओं का। सनातन धर्म का अपना कोई भी एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि है। सनातन धर्म 33 करोड़ देवी देवताओं और 3 परम देवताओं की सत्ता पर विश्वास रखता है। इंद्र, अरुण, वरुण, अग्नि और सूर्य समेत सभी देवता हैं जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। कितना पुराना है सनातन धर्म। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी धरा को ही अपना परिवार मानने वाले सनातन धर्म के 1 अरब से भी ज्यादा अनुयायी हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म को 90,000 वर्ष से भी पुराना बताया जाता है। लेकिन चारों युगों में जितने भी अवतार हुए हैं उनकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म को विश्व के सबसे प्राचीन धर्मों में शीर्ष पर रखा जा सकता है। सनातन धर्म पूरी तरह ओरिजिनल है। और अगर बात करें दुनिया के पहले हिंदू की तो वे स्वयं मनु थे। सनातन की यह मान्यता है कि सारे मनुष्य उन्हीं मनु की संतानें हैं। वैसे तो हिंदू धर्म का कोई ज्ञात संस्थापक नहीं है, किंतु जब जब इस धर्म को आवश्यकता पड़ती है तब तब भगवान कृष्ण, माधवाचार्य आदि गुरु शंकराचार्य जैसे अवतारों और महापुरुषों ने सनातन की समाज में पुनः स्थापना की है। एक समय था जब विश्व भर में सनातन का प्रभाव था। यद्यपि सनातन धर्म का वर्चस्व आज सिर्फ 3 से 4 देशों में ही है, पर यह एक समय पर पूरे विश्व में फैला हुआ था, जिसकी गवाही इंडोनेशिया के बाली में मिले प्राचीन मंदिर, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर इत्यादि है। और तो और रिसर्च में यह दावा किया गया है कि आज से ठीक 6000 साल पहले अफ्रीका में भी सनातन धर्म का पालन होता था। चीन में भी 1000 साल पहले हिंदुओं का तीर्थ स्थल था, जिनके अवशेष चीन के च्वांजो और फुचियान शहर में है। एक वक्त पर रूस में भी असंगठित रूप से हिंदू धर्म प्रचलित था। सनातन संस्कृति का अन्य कबीलों पर प्रभाव था। तमिल संगम साहित्य के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ऐतिहासिक साक्ष्य कहते हैं कि दक्षिण की तमिल संस्कृति भारत की सबसे पुरानी संस्कृति रही है। इसलिए ये हो सकता है कि यहाँ के कबीलों की संस्कृति भी विश्व भर में कहीं न कहीं फैली हो, और ऐसा है भी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस आदिवासियों की भाषा के शब्दों में दक्षिण की द्रविड़ भाषाओं जैसे शब्द मिलते हैं। रिसर्च में यह पता चला है कि लगभग 50,000 साल पहले लोगों का एक जनसमूह दक्षिण भारत और इंडोनेशिया के रास्ते ऑस्ट्रेलिया चला गया था। तब केवल एक ही धर्म था जिसे सनातन धर्म अर्थात शाश्वत नियम के नाम से जाना जाता था। ये आदिवासी आज भी एक ऐसा नृत्य करते हैं जो तमिल संस्कृति के पारंपरिक नृत्यों से मेल खाता है। हम ये कभी नहीं कह सकते कि आपके पूर्वज किस क्षेत्र से आए थे और कौन से कबीले से थे, क्योंकि अब हर संस्कृति एक दूसरे के साथ मिक्स होते चली जा रही है। दोस्तों, हिंदू धर्म के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।